नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर पिछले वीडियो में आपको राजस्थान जयंत का आंसर की दे चुके हैं 18 मई की। और आज के पेपर में मैं आपको करवाऊंगा राजस्थान जयंत पेपर की आंसर की, जो कि हुआ था 20 मई को। ओके, 20 मई 2022 का ये पेपर है। इसके आंसर की इस वीडियो में कराऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल था, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? विच नेशनल पार्क इज इंक्लूडेड इन रामसर साइट? ऑप्शंस दिए गए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे मैं आपको आंसर्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ध्यान से एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी सुनिएगा। देखिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर में है और इसका दूसरा नाम है घाना नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो इसका प्राचीन नाम था, पुराना नाम, इसका प्राचीन नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और इस सवाल का जवाब यही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसको प्रोटेक्टेड सेंचुरी 1971 में घोषित किया गया और नेशनल पार्क 10 मार्च 1982 में घोषित किया गया। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व यूनेस्को की ये विश्व धरोहर साइट है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है ये 2004 में बना और ये 3 सेंचुरी को मिलाकर बना है। एक है दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है नेशनल चंबल सेंचुरी और तीसरी है जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये हेतार गिर जो फॉरेस्ट है वहां पे लोकेटेड है, कोटा के पास। दूसरी बात यह है कि मुकुंदरा हिल्स जो है ये दो समानांतर पर्वत श्रेणियों के बीच में एक घाटी है। मुकुंदरा और गारगोला दो पर्वत हैं, उनकी घाटी में ये स्थित है। 4 रिवर हैं, रमजान, अहू, काली और चंबल। ये इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को ड्रेन करती हैं। ठीक है, और ये चंबल नदी के पूर्वी तट पर लोकेटेड है। मुकुंदरा हिल्स के बारे में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, याद रखिएगा इन फैक्ट्स को। 2013 में मुकुंदरा हिल्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत थर्ड टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। दो दूसरे जो टाइगर रिजर्व थे वो थे रणथंभौर और सिरिस्का। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये सवाई माधोपुर के पास स्थित है। एरिया जो कवर करता है 1334 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और 1980 में इसकी स्थापना की गई। तो ये था रणथंभौर के बारे में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया, संत पखान जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये कुछ संतों के नाम दिए हुए हैं, इनका संप्रदाय पूछा गया था। ये सभी संत दादू पंथ से संबंधित हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, दादू पंथ। अगला क्वेश्चन है, इन वर्ल्ड राजस्थान इज सिचुएटेड इन विच हेमिस्फेयर? आसान सवाल लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, जो ग्लोब होता है इसमें 4 गोलार्ध हैं, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा राजस्थान जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान क्या, पूरा भारत ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। अगला सवाल पूछा गया,
टू विच स्टेप ब्रदर ऑफ महाराणा प्रताप डिड अकबर ग्रांट द जागीर ऑफ जहाजपुर? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? ऑप्शंस दिए गए माधो सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह या फिर उदय सिंह। और सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, जगमाल सिंह। दोस्तों, वीडियो में जो हम पीडीएफ वगैरह यूज करते हैं, ये पीडीएफ, ये पेपर, ये सवाल और ये जवाब, सभी चीजें आप फ्री में पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आसानी से ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और ये पीडीएफ आसानी से अपने पास फ्यूचर के लिए रख सकते हैं वहां से। और भी बहुत सारे डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर होते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है नीचे, वहां से लिंक में जाके ज्वाइन जरूर करिएगा टेलीग्राम चैनल को। 20वां सवाल देखिए, वेयर द सेंटर सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अविकानगर टोंक में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, अविकानगर टोंक। कमेंट करके बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपके हमारी आंसर की के हिसाब से कितने सवाल सही हो रहे हैं। और ये जो आंसर्स आपको बता रहा हूँ, ये 200% बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। जिनके आंसर में कंफ्यूजन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए, अगला सवाल पूछा गया, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो दामना जो है ये अंगुली में पहना जाता है। आंसर ए होगा इस सवाल का। अगला सवाल पूछा गया, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो गलियाकोट जो है ये माही नदी के किनारे है। दक्षिणी राजस्थान में ये पड़ता है। गलियाकोट माही नदी के किनारे है। कमेंट करके जरा बताइए तो कि गलियाकोट कौन से जिले के अंदर आता है। देखूं जरा आप कितना जानते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में सवाल पूछा गया। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शंस थे अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वैसे हमारे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। 24वां सवाल देखिए। 24वां सवाल था, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ? द चीफ मिनिस्टर राजनीर योजना इन राजस्थान वॉज लॉन्च्ड इन। तो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, 13 मार्च 2020। सही जवाब इस सवाल का 13 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सही सुमेलित नहीं है? विच कंजर्वेशन एरिया एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन से गुडा बिश्नोई जयपुर, सुंडा माता जालोर सिरोही, गोगेलाव नागौर और रोटू नागौर। तो देखिए, जो सुंडा माता है जालोर में है, बिल्कुल सही। गोगेलाव नागौर में है, रोटू नागौर में है। लेकिन ये जो गुड्डा बिश्नोई है ये जयपुर में नहीं है दोस्तों। गुड्डा बिश्नोई जो है ये आपका पड़ता है जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में गुड्डा बिश्नोई। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे गुड्डा बिश्नोई। इसके अलावा राजस्थान में अगर बात करूं तो टोटल 16 संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, 16 संरक्षित क्षेत्र हैं। और इन ये जो टोटल कंजर्वेशन एरिया है राजस्थान के अंदर 16 अभी फिलहाल। इनमें से अगर आपको नवीनतम पूछा जाए तो नवीनतम होगा रणखार। और अगर इनकी सूची, इनकी लिस्ट आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे जो 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं राजस्थान के, उनके बारे में। पहला है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, 2008 के अंदर बना, टोंक के अंदर है। दूसरा जोहड़बीर गढ़वाला बीकानेर के अंदर है, 2008 में ही बना। तीसरा सुंडा माता 2008 के अंदर जालोर में। अगला है गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में, 2011 में बना। ठीक है, उससे अगला है शाकंबरी, सिक्कर में है, झुंझुनू के अंदर, सिक्कर झुंझुनू जिले में आता है, 2012 में बना गया। और ये जो गोले लाव है ये नागौर के अंदर है। और
गोलेलाव जो है इसको 2012 में कंजर्वेशन एरिया बनाया गया। रोटू भी नागौर में है, 2012 में बना। उमेदगंज 2012 में बना, कोटा में है। जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व 2013 में बना, पाली के अंदर है। बियर झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व 2013 में बना, झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी बंसियाल कंजर्वेशन रिजर्व 2019 में बना, झुंझुनू में है। अगला है बंसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी झुंझुनू के अंदर है। अगला है जवाई बांध लियोपार्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये पाली के अंदर है। उससे अगला है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, ये झुंझुनू के अंदर है। हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है पीडीएफ के रूप में, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वहां से आप ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में। 10वां सवाल देखिए, व्हेन वाज बैटल ऑफ सारंगपुर फोर्ट? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध जो है ये राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया 1437 में। 1437 में 1437 ईस्वी में लड़ा गया। और ये सारंगपुर एमपी में एक जगह है, वहां इसमें जीत हुई महाराणा कुंभा की। ठीक है, महाराणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में हुआ था सारंगपुर का युद्ध। 1437 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारंगपुर एमपी में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उसना चित्रकार निम्न में से किस शैली से संबंधित हैं? तो ये सभी लोग संबंधित हैं अजमेर शैली से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजमेर शैली। 12वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सुमेलित नहीं है? दाबू प्रिंट आकुला गांव चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का, बिल्कुल सही है। जटपट्टी नागौर, ये गलत है, जटपट्टी नागौर की नहीं है। उस्ता कला बीकानेर, ये भी बिल्कुल सही है। जटपट्टी जो है ये कहाँ की है पता है? जटपट्टी कहाँ की है? चलिए आप कमेंट करके बताइए कि जटपट्टी कहाँ की है। देखते हैं आप कितना जानते हैं। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, जटपट्टी जो है ये बाड़मेर की ही है। बाड़मेर में एक जसोल गांव है, वहां की है ये कला जटपट्टी, और ये बकरी के बालों से बनती है। ठीक है, जसोल गांव बाड़मेर जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये बकरी के बालों से बनती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल गलत। नहीं, स्वतः नहीं कर सकता, शिकायत होने पर ही करता है जांच। दूसरा, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल सही। तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे जवाब हो जाएगा केवल कथन बी सत्य है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्लेस ऑफ ओरिजिन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसका उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? जाखम छोटी सादड़ी, बिल्कुल सही है। जाखम जो है छोटी सादड़ी से निकलती है। रूपा रेल उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही। अलवर में थानागाजी के पास उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, वहां से रूपा रेल निकलती है। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं याद, रूपा रेल जो है, रूपा रेल में बैठी और उदयनाथ की पहाड़ियों में पहुंची, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और सोम जो है ये बिछामेड़ा, बिल्कुल सही है। और बाणगंगा ये सेवर पहाड़ियां, ये गलत है। ऑप्शन डी गलत है यहाँ पे, तो सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की? तो ये चित्तौड़गढ़ में एक जगह है मातृकुंडिया, वहां से शुरू की गई 1921 में। एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ मातृकुंडिया से की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे पर शिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? वेस्टर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल इन राजस्थान इज लोकेटेड एट। तो वेस्टर्न जोन का जो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है वो उदयपुर में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। अगला सवाल देखिए, विभीषण टेम्पल इज लोकेटेड एट। आपके ऑप्शंस थे भीनमाल में,
खेड़ बाड़मेर में, भद्रिया में या फिर कैथून में विभीषण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए विश्व का एकमात्र विभीषण मंदिर वो है कोटा कैथून के अंदर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा कैथून। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही? ऑप्शंस थे हवेली गायन, कांगड़ियार लोकगीत, लंगा गायन या फिर मांड गायन। तो अल्लाह जिलाबाई जो हैं ये मांड गायिका हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, मांड गायन में। अगला सवाल देखिए, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो सही क्रम था वो था सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा और फिर अचलगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही था इस सवाल का सही जवाब। कमेंट करके बताइए अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं आंसर की के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ राजस्थान? ऑप्शंस थे वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट। पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी या फिर दक्षिण पूर्वी। और इस सवाल का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट। और एग्जैक्टली बताऊं तो जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, महान सीमा भ्रंश है, ये है राजस्थान के सवाई माधोपुर में। ओके, बूंदी और सवाई माधोपुर वाले एरिया में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कृति कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है? ऑप्शंस थे सुधी सपनों के तीर, बिल्कुल मणि मधुकर जी ने लिखी है। रस गंधर्व, ये भी मणि मधुकर जी का है। पग फेरो, ये भी उपन्यास है न, मधुकर जी ने लिखा है। जामरो मणि मधुकर जी का जामरो उपन्यास नहीं है। ये किसने लिखा है आप हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जामरो। 31वां सवाल देखिए, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? तो माणिक्यलाल वर्मा जी जो थे ये मेवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुनयान। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है ये इसका उद्गम होता है हरी के बांध से। ठीक है, पंजाब में व्यास और बीज नदी के संगम पर ये स्टार्ट होती है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला सवाल देखिए, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो देखिए शुष्क सागवान वन जो है ये दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जालोर सिरोही। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? आपके ऑप्शंस थे जैतारण, हिड़प्पा, कात्रियासर या फिर शाहपुरा। और जसनाथी संप्रदाय जो है ये अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये बीकानेर के कात्रियासर में की प्रमुख गद्दी है जसनाथी संप्रदाय की। अगला सवाल देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड इन द स्टेट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? और आपके ऑप्शंस थे अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 168। तो इस सवाल का सही जवाब था अनुच्छेद 169। ठीक है, 169। 37वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? क्या क्वेश्चन था? कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो इस सवाल का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसका भी जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल्स इन राजस्थान एज ऑन 1 जनवरी 2022, राजस्थान नगर परिषदों की कुल संख्या 11 जनवरी 2022 को क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, 34। कुल राजस्थान में कुल नगर परिषदों की संख्या 34 है। 40वां सवाल देखिए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ सिक्कर के मंगलूणा गांव में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस सवाल का, सिक्कर का मंगलूणा गांव, यहाँ पे स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। और ये है 41 क्वेश्चन, इसका जवाब भी आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए और भी अलग अलग परीक्षाएं जो राजस्थान में होती हैं उनकी आंसर कीज के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मैं मिलता हूं आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, जय हिंद।